समझते हैं वो भगवान नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने ईश्वर को एक आकार दिया है, जबकि वह निराकार है। आप आकार को बता सकते हैं इतना, उतना या जितना भी, लेकिन निराकार की कोई भी परिभाषा नहीं दे सकते। इसलिए भगवान शब्दों में नहीं आ सकते। ईश्वर निराकार है, अनंत है, और इस अनंत को मापने का हमारे पास कोई भी पैमाना नहीं है। आप अपने ही भीतर झांक कर देखो, आप भी उसी ईश्वर के ही एक अंश हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यह सवाल बड़ा ही कॉमन सा है, जो शायद सबके ही दिमाग में चलता होगा, और कॉमन के साथ साथ बहुत ही बेतुका है। वो इसलिए कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब आपके ही भीतर है। जो ईश्वर या भगवान की सही परिभाषा दे दे वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती। वो परम पिता परमेश्वर शब्दों में आ ही नहीं सकता। अब आप ये मत सोचना कि मैं तो परिभाषा देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ अपनी भावना बता रहा हूँ। खोज तो आपको खुद ही करनी होगी। एक बार भगवान बुद्ध के पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से डायरेक्ट यह सवाल किया कि क्या ईश्वर है। बुद्ध ने मना कर दिया कि ईश्वर नहीं है। फिर उसी दिन शाम के समय दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी यही सवाल किया कि क्या ईश्वर है। अब की बार बुद्ध ने जवाब दिया कि हाँ, ईश्वर है। भगवान बुद्ध की ये बातें आनंद, जो उनका परम शिष्य था और भाई भी, वह ये बातें सुन रहा था और वह आश्चर्यचकित हो गया। तो इस सवाल का जवाब इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि पूछने वाला कौन है। हालांकि भगवान बुद्ध ने दोनों व्यक्तियों को अलग अलग जवाब क्यों दिए, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ ही गए होंगे कि उस निराकार की परिभाषा नहीं दी जा सकती, ईश्वर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। सभी ग्रह, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी इतने सटीक क्यों हैं? पृथ्वी पर जीवन है, इस जीवन को कौन चला रहा है? पूरा अस्तित्व कौन कंट्रोल कर रहा है? और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? तो कुछ तो ऐसा है, आप उस कुछ को ही ईश्वर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कमेंट लिखते हैं सुहान हुसैन। सुहान को मैं अच्छे से जानता हूं, ये मेरी वीडियो के रेगुलर वॉचर हैं और मुझे लगता है मेरे चैनल के आप सभी मेंबर्स में ये उम्र में सबसे छोटे होंगे। और इनका सवाल भी कुछ ऐसा ही है। आप सवाल सुनते ही समझ जाएंगे कि वाकई ये कोई बच्चा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और पॉइंट वाली बात कही है, और बच्चे वो सोच सकते हैं जो बड़े नहीं सोच सकते। तो चलिए, इनका कमेंट है, अंकल नमस्ते। मेरा आज का सवाल यह है कि मैं टॉयलेट में जाकर ही अक्सर सारे सवाल या उनके जवाब आते हैं, नए नए विचार क्यों आते हैं? क्या वहां पर एकाग्रता होती है? प्लीज आंसर वर्ड, आंसर मी। तो ये शायद सबके साथ ही होता होगा। हम सब आज के इस मॉडल जमाने में भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास हमारे अपनों के लिए ही टाइम नहीं होता, और इसी बीच बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनसॉल्व ही छोड़ देते हैं। और जब हम वॉशरूम में होते हैं तो तरह तरह के सवाल और कई तरह के जवाब अपने आप ही हमारे दिमाग में आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए सोहान, बात अगर एकाग्रता की करें तो एकाग्रता कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन हाँ, कई मायनों में बात थोड़ी सही भी है। जब आप वॉशरूम में होते हैं तो आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय उस एक चीज के जो आप करने के लिए वहां गए हैं। तो ऐसे में आपका दिमाग बोर हो जाता है और वो नई नई चीजों के बारे में सोचने लगता है। हमारे दिमाग को 24 घंटे कुछ ना कुछ काम चाहिए, और जब आप अपने दिमाग को कोई काम नहीं देते तो वो अपने आप ही नए नए विचार पैदा करने लगता है, नए नए सवाल या उनके जवाब ढूंढने लगता है, और काफी मायनों में कुछ पुरानी चीजें जो आप भूल चुके होते हैं वो भी आपको याद आने लगती हैं। ऐसा इसलिए और होता है कि आप जिस जगह पर बैठे हो वहां पर आपके दिमाग को इंटरेस्टिंग देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वही छोटा सा स्पेस, वही बोरिंग दीवारें, ना ही कोई पोस्टर और ना ही कुछ एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भटकता नहीं है और ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग अंदर ही अंदर नई नई चीजें सोचने लगता है। देखिए, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कई तरह के लोग दिखते हैं। आप उनका चेहरा देखते हो, चेहरा देख के कुछ ना कुछ विचार आ जाता होगा, उनके बारे में टिप्पणी बनाने लगते होगे, कुछ ना कुछ सोचने लगते होगे। दुकान पे टंगा एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड, कुछ ना कुछ आपको दिखता ही रहता है, लेकिन वॉशरूम में आपको कुछ नहीं दिखता। इसलिए आपका दिमाग अपने ही अंदर से कुछ नया निकालने लगता है और उसके बारे में सोचने लगता है, नए सवाल, नए जवाब। आई होप सोहान आपको जवाब मिल गया हो।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतने ही कमेंट लेता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। और यार अच्छे सवाल पूछे मुझसे कमेंट में। चैनल तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपके किसी नए सवालों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।